हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी सिस्टम के बारे में। देखिए 99 रुपए के ऊपर शेयर आर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बड़े लेवल तक ये पहुंचा भी था, अच्छा खासा प्राइस पर ट्रेड कर भी रहा था, लेकिन अभी 100 रुपए का प्राइस उसने क्रॉस किया था। लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट भी जरूर देखने को मिली। हालांकि पिछले 2 दिन से ये गिरावट चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मदरसन सूमी में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी पहले, बाद में एक बहुत बड़ी रैली भी देखी। अब धीरे धीरे थोड़ी सी हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी अभी 99 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 28% की बहुत बड़ी रैली आई थी। आप देखिए शेयर 77 रुपीज के ऊपर था, तेजी आई 84 तक गया, बाद में फिर से गिरावट आई 77 पर आ गया, बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई और शेयर 104 105 रुपए तक भी चला गया था। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। 100 रुपए से भी नीचे ये शेयर अभी आ चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए 13% की गिरावट है। यहाँ पर 150 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। कोविड 19 की वजह से 50-55 रुपए के आसपास शेयर चला गया, लेकिन उतना ही बड़ा बाउंस बैक भी किया। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये गिरावट आई थी तब से मैं मदरसन सोमी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो भी मैंने कहा था कि कर सकते हो। जब शेयर 60-70 रुपए के लेवल के ऊपर ट्रेड करा तब मैंने काफी वीडियोस बनाए थे और मैंने फ्रेश बाइंग की भी सलाह दी थी उस वक्त। आज जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो क्या करना चाहिए, वो अभी का सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो 3 साल में 51% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 260 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक भी किया, बढ़िया बाउंस बैक किया था, लेकिन बाद में कोविड के चलते एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। देखिए ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी बड़ा इनका नेटवर्क है और वहां पर इनके प्लांट्स भी लगे हैं, वहां पर इनका बिजनेस भी हो रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 30,650 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो आज आप देख सकते हैं कि 2,36,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.50% की होल्डिंग है। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, उनके पास 11.21% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिनके पास 33.43% की होल्डिंग देखने को मिली है, लेकिन उनके द्वारा 13% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 460 से भी ज्यादा एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, जिनके पास 5.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.27% है यहाँ पर, और डिविडेंड भी पे कर रहा है। 150% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड पे किया, वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा इन्होंने डिविडेंड पे किया है। मदरसन सुमी की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग इनकी काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन खुल रहा है, हम लोग अनलॉक की सिचुएशन में आ रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेसेस यहाँ पर खुल रहे हैं और जो इनकी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। इनके प्लांट्स भी खुल चुके हैं, कामकाज भी शुरू हो रहा है। तो एक पॉजिटिव नोट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे अनलॉक के जो फेज में हम लोग जा रहे हैं उससे शेयर में एक रैली हमें देखने को मिल रही है। पीई 34.75 है, जबकि इंडस्ट्री पी 35.90 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। बुक वैल्यू 19.77 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01 है, ईपीएस 2.85 है और डिलीवरी तकरीबन 44 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग खरीदने की सलाह दे, जबकि 66% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया बेच लो और प्रॉफिट बुकिंग कर लो। काफी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं और रीजन भी है, क्योंकि आप खुद देखिए 55 रुपए के लेवल से शेयर सीधा 100 रुपए पर पहुंच जाता है, डबल हो जाता है शेयर कुछ महीनों में, 1-1.5 महीने के अंदर शेयर डबल हो जाता है। तो आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो तो फिर भी बहुत सारे फंड हाउसेस है, बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेशित थे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं यहाँ पर। और शेयर में जब
ज्यादा क्वांटिटी बिकने के लिए आती है तो शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम अगर देखने की बात करें तो आपको देखिए मदरसन सुमी ट्रिपल रेवेन्यू 5 इयर्स, तो देखिए 5 साल के अंदर वो जो अपना रेवेन्यू है उनको ट्रिपल करने की बातचीत भी यहाँ पर चल रही है और काफी बड़ा इनका बिजनेस नेटवर्क भी है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। इनके नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के और वो काफी 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 बुरे नतीजे थे। सिर्फ 145 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जबकि इससे पहले कंपनी 300 से 450 करोड़ तक का प्रॉफिट करती थी। दिसंबर में 318 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 434 करोड़ का था, जून में 340 करोड़ था, मार्च में 410 करोड़ था। तो आप खुद देख सकते हैं कि भैया 300 से 450 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी अब 150 करोड़ से भी कम का अगर मुनाफा करेगी तो थोड़ा सा प्रेशर तो इसके ऊपर जरूर बनेगा। लेकिन हालांकि हम ये भी जानते हैं कि मार्च क्वार्टर में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि मार्च क्वार्टर के एंड की अगर हम बात करें तो कोविड के केसेस भी बढ़ रहे थे और उसके चलते लॉकडाउन भी लग रहा था, काफी ज्यादा बिजनेसेस है वो भी अफेक्ट हो रहे थे और जो इनकी सप्लाई चेन है वो भी एकदम से बिखर गई थी उस वक्त। तो एक चीज है, मार्च में जब इतनी गिरावट है तो जून में तो भैया और बड़ी गिरावट के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जून में और बुरे नतीजे आने वाले हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मदरसन सुमी के ही, सभी ऑटोमोबाइल कंपनी के, सभी ऑटोमोबाइल नहीं सारी स्टॉक मार्केट की में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है ज्यादातर 99% कंपनियों के नतीजे बुरे आने वाले हैं, सिवाय फार्मा कंपनी को छोड़कर। फार्मा कंपनी के कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं, उतने भी बुरे नहीं आएंगे लेकिन थोड़े से अच्छे उनके आ सकते हैं। बाकी जितनी भी कंपनीज है जिसमें से ऑटोमोबाइल हो गई या फिर एयरलाइंस हो गई या फिर और भी कई सारी कंपनीज हैं, वो उनके नतीजे तो भैया बुरे ही आने वाले हैं, बहुत बुरे आने वाले हैं जून क्वार्टर में। यहाँ पर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 61.73% की होल्डिंग, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर दिक्कत ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग भले कांस्टेंट, लेकिन प्रमोटर के द्वारा रखे हुए शेयर जो है वो गिरवी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। जो पहले 3.64% की होल्डिंग थी आज वो 13.05% की होल्डिंग गिरवी हो चुकी है। एफआई से भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 17.48% की होल्डिंग 15.50% की देखने को मिल रही है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी, आप देखिए 0.27% की होल्डिंग 1.38% तक पहुंच चुकी है, मतलब तकरीबन 5 गुना हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.70% की होल्डिंग 11.21% की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है लेकिन शेयर थोड़े से गिरवी ज्यादा हो चुके हैं अगर पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करें तो। एफआई ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की लेकिन उसके कंपैरिजन में इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी बढ़ाई है, ये पॉजिटिव बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओवरऑल देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले काफी वक्त से एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि 2018, 2019 और 2020 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो रिवाइव हो रही है, धीरे धीरे चीजें वापस लौट रही है। और अगर हम बात करने जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा दमखम है। खास करके मदरसन सुमी की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की और काफी रेप्यूटेड कंपनी भी है, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके। तो मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में दमखम तो है, हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि आप खुद देखिए कि शेयर जब इतना ऊपर जाता है तो थोड़ी सी, अगर आपको देखिए शेयर जब इतना ऊपर जाता है तो थोड़ी सी गिरावट तो यहाँ से थोड़ी आएगी तो जरूर, ठीक है। तो मैं फ्रेश बाइंग की अभी यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 90 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो एक छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, एसआईपी मोड में खरीदारी ही करना। अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, फिर 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर नीचे शेयर जाता है तो थोड़े और 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर नीचे जाता है तो थोड़े और 20 शेयर खरीदो। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाओ और कम से कम यहाँ पर आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलिए, जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर होने के चांसेस है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी शेयर में खरीदारी की है तो अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है तो आप अभी भी यहाँ पर निवेशित रह सकते हो और हर गिरावट में आप छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते जा सकते हो। अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हो तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अगर आप प्रॉफिट में हो और आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अगर आपका नजरिया है शॉर्ट टर्म का तो ही, ठीक है। अगर आप लंबी दूरी का गेम खेलना चाहते हो, कम से कम 1 साल तक अगर आप यहाँ पर निवेशित रहने का प्लान करते हो तो आप बने रह सकते हो। और अगर जब भी गिरावट आए छोटी छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीदते जाइए,
जरूर ये शेयर आपको एक साल बाद कम से कम 130 से 140 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।